मकान मालकिन निकली चुड़ैल, एक हॉरर कहानी। रोहन एक नौकरी पेशा युवक हाल ही में दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। उसे सस्ते किराए पर एक अच्छा मकान मिल गया। मकान मालकिन शकुंतला देवी एक बुजुर्ग महिला थीं जो अकेली रहती थीं। उनकी रहस्यमय मुस्कान और अजीब बर्ताव ने रोहन को शुरुआत में ही थोड़ा असहज कर दिया था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अजीब घटनाओं की शुरुआत। पहली ही रात रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। जब उसने उठकर देखा तो दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन उसने मकान मालकिन से पूछा तो वे बस मुस्कुरा दी और बोली, इस मकान में रात को शांति रहती है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक शोर करे तो आत्माएं गुस्सा हो जाती हैं। रोहन को यह मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी उसे अपने कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती, तो कभी रात को खिड़की पर खरोंचने की आवाजें आती। एक रात तो हद ही हो गई, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। सच सामने आया। अब रोहन को यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। उसने पड़ोस के एक बुजुर्ग से पूछताछ की, तो जो बात सामने आई वह रोंगटे खड़े करने वाली थी। शकुंतला देवी असल में एक चुड़ैल है। यह मकान पहले भी कई किराएदारों ने लिया था, लेकिन वे या तो गायब हो गए या पागल हो गए। रात के समय यहाँ भटकती आत्माएं दिखती हैं, और जो भी शकुंतला देवी का विरोध करता है वह जिंदा नहीं बचता। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने की सोच ही रहा था कि उसी रात उसके कमरे में अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। शकुंतला देवी वहां खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा भयानक हो चुका था और वे हवा में तैर रही थीं। तुम भी अब यहीं रहोगे हमेशा के लिए, उन्होंने डरावनी आवाज में कहा और रोहन पर झपट पड़ी। अंतिम भाग। रोहन चीखता हुआ भागा और किसी तरह मकान से बाहर निकल गया। अगले ही दिन उसने पुलिस को खबर दी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो मकान पूरी तरह जला हुआ मिला। न शकुंतला देवी का कोई निशान था, न ही किसी आत्मा का। लोग कहते हैं कि जो भी उस मकान के करीब जाता है उसे अब भी वहां किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी-कभी एक बूढ़ी औरत की परछाई।